This call is now being recorded. ओके पता नहीं यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ स्क्रीन से ही, क्योंकि ये अभी हो नहीं रहा। आई विल अपलोड हियर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सपोज हमने यहाँ पर न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल हम ड्रॉ कर रहे हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको पोटेंशियल वेल डायग्राम अच्छे से समझ लेना है। अप टू कैपिटल आर रेडियस, मतलब उनकी रेडियस आर है, ये न्यूक्लियस हम लेते हैं और उनका रेडियस हम आर लेते हैं और डायमीटर 2r है। आप समझ सकते हो कि ये आर तक, कैपिटल आर यहाँ पे, ओके, वहां पर क्या लग रहा है, दैट विल बी द अट्रैक्टिव पोटेंशियल, और वो माइनस हम V0 से डिफाइन करते हैं, और नियरली वो 30 और 35 MeV तक लगता है इनसाइड दिस न्यूक्लियस। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल बाहर आ जाता है, यहाँ कहीं ट्रांजिशन हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल बाहर आ गया, तब उसे कौन सा पोटेंशियल लगता है, दिस इज, अब ये आर रहता है, दिस रेंज आर, ओके, दिस इज आर फॉर दैट। और यहाँ पर आप देखोगे कि इनको ये जो कोलम्बिक पोटेंशियल लगता है वो हाइपरबोलिक है, और इस तरह से उनका कोलम्बिक पोटेंशियल लग रहा है, ओके, वो आप देख सकते हो। अब ये मैक्सिमम, ये यहाँ पर आप और प्लॉटिंग करते हो, यहाँ पर ये अप टू आर तक ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल, और आर के बाद है वो कोलम्बिक पोटेंशियल। तो हम उन मैक्सिमम बैरियर हाइट जब कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज अप टू अ पॉइंट मैक्सिमम बैरियर हाइट, और उसको आप इस तरह से यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो लाइन है, यहाँ पर ये लाइन, वो हम डिफाइन करते हैं कैपिटल बी से डिफाइन करते हैं, दैट इज अ बैरियर हाइट, ओके। और अल्फा पार्टिकल है, उनकी जो कुछ एनर्जी है, क्यू एनर्जी, और नियरली 9 MeV के आसपास आ रहा था एज पर कैलकुलेशन, और उनसे कम रहती है, तो दिस विल बी द क्यू वैल्यू, ओके, दिस इज द क्यू वैल्यू। अब मुझे हमें समझना क्या है कि ये क्लासिकली फोरबिडन है, मतलब इतनी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती इस रीजन के लिए। मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, तो आप ये कलर ले लो, ये रीजन से वो बाहर नहीं आ पाएगा, ओके। दिस इज अ क्लासिकली फोरबिडन रीजन। जो ब्लू रीजन है, दिस विल नथिंग बट अ क्लासिकली फोरबिडन रीजन, वहां से वो बाहर आने के लिए ट्राउट करा ये ब्लू कलर, लेकिन वो क्लासिकली नहीं आ पाएगा, बट बाय अप्लाइंग क्वांटम मैकेनिक्स ये टनलिंग हो रहा है यहाँ पर। तो ये ही हमारा मेन पार्ट है कि ये बैरियर जो है, ये हम स्क्वायर वेल पोटेंशियल ले रहे हैं, सपोज ये बैरियर है हमारा, और ये बी, स्मॉल बी से हमने डिफाइन कर दिया, ओके। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये पूरा ये स्क्वायर वेल, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर वेल, और रेक्टेंगुलर हम कहते हैं, स्क्वायर वेल पोटेंशियल इन्हें कहते हैं, और ये जो विथ है वो रेक्टेंगुलर विथ है, और उस बाय अप्लाइंग क्वांटम मैकेनिक्स वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग थ्रू दिस रेक्टेंगुलर बैरियर। ये रेक्टेंगुलर बैरियर के हम फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कि हमें छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बनाने हैं, सपोज ये लिया आपने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसकी फाइंड करने के लिए है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, आप एक एक रेक्टेंगुलर बनाते जाइए, ये रेक्टेंगुलर दूसरा बनाइए, ओके। तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कैसे करते हैं, तो हमने जो फार्मूला यूज किया था, दैट फार्मूला वी हैज टू यूज, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इज गिवन एज अ p, ओके, और p इक्वल टू e रेज टू माइनस 2g, ओके, p इक्वल टू e रेज टू माइनस 2g, और g हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, g इक्वल टू, g जो हमें फाइंड करना है, हाउ वी डिफाइन द g इक्वल टू, कि यहाँ पर लिखने में तो मैं लिख रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा आपको स्क्रीन पे। अभी काम करते हैं, जो हमने फॉर्मूला यूज किया था स्टार्टिंग डेरिवेशन, वी सी दैट पार्ट, के प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। देखो ये यही कंसेप्ट समझना है कि ये रेक्टेंगुलर, आप कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स बुक देखोगे वहां पर कंसेप्ट है कि ये जो रेक्टेंगुलर है विथ, रेक्टेंगुलर ये बैरियर है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको इंटीग्रेट इसलिए किया गया कि अलग अलग इसमें रेक्टेंगल फॉर्म, मतलब एक के लिए होगा तो गामा इंटू डी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, और पूरे अलग अलग रेक्टेंगुलर फॉर्म करोगे तो गामा आर डी आर, और उसको इंटीग्रेट कर देना। तो ये क्या बताता है, पी क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैरियर पेनिट्रेशन, और यू कैन से एज अ कि प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर हम कहेंगे पर अटेम्प्ट,
पर अटेम्प्ट मतलब एक अटेम्प्ट में वो कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं फोर्टनली e⁻²g। तो बेसिकली इतना ही याद रखना है कि अभी हमें g कैलकुलेट करना है, और g को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, g यू कैन कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ -2 माइनस दैट विल बी -2g, और g इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ गामा r dr। गामा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा यू कैन रिप्रेजेंट, इतना याद रखना है, 2m/h² VR माइनस क्यू। ये क्या बताता है यहाँ पर? ये आपको डायग्राम से समझना है। VR दिस पोटेंशियल माइनस क्यू, चाहे तो मैं जो भी नया डायग्राम ड्रॉ किया है, नया फिगर, उससे समझ सकते हैं। ये आप देखोगे ना, ये पोटेंशियल, आई विल टेक डिफरेंट कलर। ओके, यहाँ पे अभी आ तो रहा है शायद। तो ये जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल, ओके, दिस डिफाइन एज अ VR, और ये जो Q है, ओके, दिस, सपोज आपने एक रेक्टेंगल लिया तो मैक्सिमम हाइट उनकी VR पोटेंशियल यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सपोज ये VR पोटेंशियल है आपका, ओके, ये VR आप समझ सकते हो यहाँ पर ये, ओके। तो आप इन्हें देखोगे, यू कैन गेट सम आइडिया। ये VR पोटेंशियल है, ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। ओके, ये V और R है और ये Q है। तो हमारा जो इक्वेशन है उसको आपको समझना है कि ये आया कैसे है। आपको उसमें ज़्यादा रिमेंबर नहीं करना है, सिर्फ गामा R को याद रखना है, √2m/h²। और जो पोटेंशियल जो एनर्जी है, जो V एनर्जी, मतलब वहाँ पर बैरियर जो पोटेंशियल एनर्जी VR है विथ रिस्पेक्ट टू R, माइनस टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है अल्फा पार्टिकल की, Q, तो VR माइनस Q, ये फॉर्म में लिखते हैं। बस फिर हमें क्या किया, हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, VR की और Q की वैल्यू, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1/R माइनस 1/B। तो इसको हमें सॉल्व करना है, और इसे हमें सॉल्व करते जा रहे थे। ये पूरा इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन गामा R dr है, तो हम इसको इसमें रख देते गामा R dr, और हमें क्या करना है, इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, ये टर्म, I'll take a different color so you can understand। ये टर्म जो है उसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करते जाओगे, I=1/R माइनस 1/B dr, R=B sin square theta, वी प्लेस दिस वैल्यू, और उसको हमने सॉल्व कर दिया। आप बाय ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को आप सॉल्व करते जाओगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपको ये टर्म मिल जाएगा, दिस टर्म I=√B थीटा प्लस साइन 2 थीटा/2। अब इसमें क्या करना है, हमें लोअर लिमिट प्लेस कर देना है और अपर लिमिट प्लेस करना है। ये लोअर लिमिट के लिए हमने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन, और अपर लिमिट के लिए इक्वेशन लिखा है। आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो लास्ट आपको जो सॉल्यूशन होगा, ये आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा, दिस इक्वेशन I=√B π/2 माइनस साइन इनवर्स √R/B, और फिर से √R/B 1 माइनस R/B। ये पूरा आपको ये इक्वेशन बन जाता है, और उसको आप जी में प्लेस कर दो, तो पूरा जी का ये इक्वेशन आपका फॉर्म हो गया, ओके, जो हमें जी कैलकुलेट करना है। और उसे हम ओवर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट वी कैन सिंप्लीफाई, जो मैंने फिर से कल आपको समझाया था कि ये जो फिगर है, ये सिमिलर फिगर, दैट इज हम ये VR लेते हैं यहाँ पर इस टर्म, और VR माइनस दिस Q करते हैं, ओके, ये टर्म है VR, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, दैट इज V एंड दैट इज पर्टिकुलरली फॉर R, ओके। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो B है, बैरियर हाइट, ओके, B आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z1 Z2 E²/4πε0 R। 2 मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है शेयरिंग में।
वेट स्टूडेंट, 2 मिनट रुकिए, ये अभी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, 2 मिनट। ओके, अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा क्लियर। यहाँ पर ही हम डिस्कशन पे पहुंचे थे कि अभी जो लास्ट हमने जी कैलकुलेट किया उसमें थोड़ी सी अभी हम चेंजेस करें, आर बाई बी जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बी जो है बैरियर हाइट है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं Z1 Z2 ई स्क्वायर बाई 4πε0 कैपिटल आर, क्योंकि बी है वो आर की पोजिशन पे है और क्यू है वो स्मॉल बी के पोजिशन से। तो यहाँ बी इक्वल टू ये लिख सकते हैं, तो उसी में से आर इक्वल टू ये फॉर्म लिख सकते हैं हम। और क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यू भी सेम Z1 Z2 ई स्क्वायर 4πε0 और दैट विल बी स्मॉल बी। ओके, ये स्मॉल बी से हम उन्हें रेफर करें। तो यहाँ से आप वहाँ से स्मॉल बी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से आप आर कैलकुलेट कर सकते हो। और आर बाई बी करोगे, हमें चाहिए क्या, आर बाई बी इक्वेशन में। तो आर बाई बी इक्वल टू आप करोगे, ये आर की फॉर्मूला ले लो, डिवाइड बाई बी कर दीजिए, आर बाई बी कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आर बाई बी इक्वल टू क्यू बाय कैपिटल बी। ये यहाँ पे क्या बचेगा, आर इक्वल टू दिस, और उसके डिवाइड बाई ये करोगे तो क्यू ऊपर आएगा, बाकी टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर बाई बी इक्वल टू क्यू बाई बी। वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, क्योंकि हम क्यू वैल्यू और बैरियर हाइट हमें वैल्यू पता है। क्यू इज नियरली 9 MeV, ओके, और 4 to 9 MeV के बीच क्यू वैल्यू रहता है। आप जो भी लेना चाहो वहां पर, आपका जो भी न्यूक्लियर एनर्जी आप न्यूक्लियस ले रहे हो और उसकी क्यू वैल्यू मेजर कर रहे हो, तो 4 to 9 MeV के बीच में। और बैरियर हाइट है वो 25 MeV, 27 MeV, 28 MeV। पोलोनियम के लिए हमें 28 MeV मिल रहा था और क्यू हमें अप्रोक्सीमेटली 8.89 उतना आंसर आ रहा है। तो हमें वैल्यू पता है, इसलिए हम इसको क्यू बाई बी में कन्वर्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है इसको कन्वर्ट करने में, क्योंकि हमें वैल्यूज नॉन है, तो हमें कैलकुलेशन में इजी रहे कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो अभी हमने ये उसको सिंप्लीफाई कर दिया था, ये जो फॉर्मूला है उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स जो ये टर्म है उसको पूरा सोल्व करोगे। ओके, तो यू गेट दिस कोस इनवर्स एक्स। और उनको आप कोस इनवर्स एक्स यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। और ये यहाँ पर ये आपको पूरा ये सिंप्लीफिकेशन करके हमने ये वैल्यू आपको रख दिया। ओके, यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था कि जी क्या है। तो ये हमें जी का रिजल्ट मिला, उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे देन यू गॉट, अब हम उनका क्या फिजिक्स है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो आज हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ तक तो हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नाउ वी गो फर्दर, कुछ दिक्कत ना आए लिखने में तो आगे हम डिस्कस कर पाएंगे इजीली। आई विल ट्राई कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ना आए। अभी हमने फाइंड आउट कर लिया जी की लास्ट फॉर्मूला। अब आप उसको शॉर्ट क्यू बाई बी, अब क्यू की वैल्यू जब आप 4 लेते हो तो बी की वैल्यू नियरली 25 MeV आ रहा है, और 5 बाई 25 1/5, तो वेरी वेरी लेसर वैल्यू जो लास्ट ये हमें रिजल्ट मिल रहा है, ये क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ रूट क्यू बाई बी। तो वो तो नेग्लिजिबल है। अब आपका टर्म बचेगा इतना ही, ये टर्म बचेगा, ये टर्म और ये टर्म आपका। तो ये टर्म में से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये 2 है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पर 4 है। तो जो टर्म कैंसिल हो रहे वो टर्म आपको कैंसिल कर देना है। और क्यू की वैल्यू है, चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, वो लास्ट इक्वेशन दिस विल बी, तो ट्राई फॉर दैट विच इक्वल टू, हाँ चलो आ रहा है, वी लकी
कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो वी राइट दैट पार्ट g इक्वल टू z1 z2 e स्क्वायर, ओके, बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। अभी जो हमारा ये टर्म था आप देख लो, अभी ये q वैल्यू है ना, उसको हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब हाफ mv स्क्वायर, तो 2 ऊपर चला जाएगा और mv स्क्वायर नीचे रहेगा। तो वंस अगेन यू राइट दिस स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाय h कट स्क्वायर, और q की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2m डिवाइड बाय h कट स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या है, हाफ mv स्क्वायर है, तो mv स्क्वायर और 2 ऊपर रहेगा, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है ब्रैकेट के बाद, वहां पर आप देखोगे दैट इज अ पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट q बाई b, और q की वैल्यू हमें पता ही है, q की वैल्यू कितनी रहती है, q वी नो दैट इक्विवेलेंट टू 4 MeV, और b जो है वो 25 MeV के आसपास होता है। और q बाई b करोगे तो वेरी लेसर वैल्यू, और ये जो वैल्यू है लास्ट वन, दिस वैल्यू इज नेग्लिजिबल, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वेरी वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू है, और उसे हम वहां से हटा सकते हैं। ये वहां पर कैलकुलेशन में हम यूज नहीं कर सकते, वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो वहां पर हम वी कांट यूज दिस इक्वेशन, दिस वैल्यू, ओके, तो इसे हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अभी आगे हम और देखें कि ये फॉर्मूला में जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, और हमें जी क्या मिलता है, फिर उससे हम थोड़ा उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि क्या हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अभी आप जी को लिखोगे, तो जी यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ z1 z2 e स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 है ऊपर, वहां पर भी हाफ mv स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 4 और रूट 2, ओके, तो आपको बचेगा पहले तो z1 z2, ये तो कोई कैंसिल नहीं होगा, e स्क्वायर भी कैंसिल नहीं होगा, m विल कैंसिल आउट, और h कट स्क्वायर है उसका रूट निकालोगे तो वहां पर h कट मिलेगा, और 4 तो बाहर है ही, 4 अभी कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 h कट, और v स्क्वायर का रूट होगा v, m विल कैंसिल, और ये 2 और 2 4, रूट 4 का 2, ये 2 और 2, पाई बाई 2 के नीचे 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आप उसे कैंसिल कर सकते हो, ये भी कैंसिल होगा पाई बाई 2 के बाद, और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जो रिजल्ट मिल रहा है z1 z2 स्क्वायर 4h कट इंटू b, ये आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके, और वहां पर हो गई कोई टर्म, हाँ 4 पाई एप्सिलॉन, पाई पाई इज आल्सो कैंसिल, तो दिस पाई पाई टर्म एंड 4 पाई एप्सिलॉन 0, वो पाई कैंसिल, एप्सिलॉन 0 बचेगा, so that you can write 4h cut is 0, तो ये आपका g मिल जाता है, ओके। तो यहाँ पर जो ये v है, दिस v वेलोसिटी, ओके, ये कौन सी वेलोसिटी है, अल्फा पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस, दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, velocity of alpha particle outside the nucleus, okay, velocity of the alpha particle outside the nucleus। अभी हमें ये फॉर्मूला पे कॉन्स्टेंट करना है, देखो हमारा रिजल्ट हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कैलकुलेट करके हमने g ले दिया। अभी ये g की वैल्यू, अभी ये प्रोबेबिलिटी में हम रख देना है, तो p हम कैलकुलेट करते हैं, probability of finding the particle tunneling जो हो रहा है e raised to -2 times of g, ओके। तो यहाँ पर आप ये वैल्यू रख दोगे z1 z2 स्क्वायर, तो आपको g मिल जाएगा, उसका एक्सपोनेंशियल फाइंड कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी भी हमें इसको और डेप्थ से समझना है कि ये प्रोबेबिलिटी p जो है वो पर अटेम्प्ट है, ये प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी पर अटेम्प्ट, ओके। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे प्रोबेबिलिटी पर अटेम्प्ट जो हमें मिल रहा है वैल्यू, एंड दैट यू कैन कैलकुलेट। अभी इसको हम हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट से थोड़ा रिलेट करना चाहते हैं, तो हम उससे हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि टी हाफ जो रहता है वो कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, और लैम्डा और टी हाफ जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा क्या बताता है, लैम्डा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर
યુનિટ ટાઈમ आज मत लगेगा काला पी और लैम्डा क्या है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम तो यू कैन राइट द लैम्डा दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम ओके लैम्डा हम जो कैलकुलेट करते हैं वो डीके है पर यूनिट टाइम हमें मिल रहा है तो लैम्डा तो हमारे पास है टी हाफ ये फार्मूला है अब उसका कुछ हम रिलेशन बनाते हैं अभी इसको थोड़ा समझना है आपको यहाँ पे फिजिक्स फिर से हम थोड़ा देख लेते हैं तो थोड़ा उसको हम फिर से न्यूक्लियस के अंदर देखिए कि भाई हमारा ये न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल फॉर्म हो चुका है तो हमें अभी फाइंड करना है ये कितनी बार अटेम्प्ट करता है अंदर न्यूक्लियस के अंदर कितनी बार ट्राई आउट करता है बाहर आने के लिए वैसे थोड़ी है कि ये अल्फा पार्टिकल फॉर्म हो गया और विद इन अ सेकेंड्स बाहर आ जाएगा तो हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है पर यूनिट टाइम हाउ मेनी एटम्स आर देयर तो वो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम और वहां पर उससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर उसके लिए हमें थोड़ा उसका कंसेप्ट क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें थोड़ा अभी कैलकुलेशन करना है तो ये जो अल्फा है ये उनका डायमीटर आप देखोगे तो 2r ले लेते हैं हम और वो ट्राई आउट कर रहा है यहाँ पे क्या करेगा आपको मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर इस डायरेक्शन पे जाएगा या तो इधर जाएगा ओके अंदर वो अपना डायरेक्शन पे मूव होता रहेगा आप समझ रहे हो न्यूक्लियस के अंदर है दिस न्यूक्लियस और उसके अंदर वो ट्राई आउट कर रहा है अटेम्प्ट बाहर आने के लिए तो कितनी बार वो अटेम्प्ट करेगा ऐसा ट्राई आउट करेगा बाहर आने के लिए तो दैट वी हैव टू कैलकुलेट per unit time how many times that attempts will take okay per unit time how many attempts or how many times the attempts made per unit time how many attempts or how many time it will take for attempts okay how many time it will attempts वो कितने टाइम अटेम्प्ट करेगा बाहर आने के लिए वो हमें देखना है तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है तो हम उसे यहाँ पर आप उसकी एक क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैलकुलेट कर सकते हो जो हमारा डीके कांस्टेंट है लैम्डा प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर यूनिट टाइम विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर यूनिट टाइम एफ उसे एफ से हम डिफाइन करें और प्रोबेबिलिटी पर अटेम्प्ट पी एफ यहाँ पर क्या है एफ इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स number of atoms per unit time per unit time और P क्या है probability of atoms P is nothing but probability P is probability पर अटेम्प्ट जो भी हमने कैलकुलेट किया P इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -2g प्रोबेबिलिटी पर अटेम्प्ट ओके तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो लैम्डा इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम और P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी पर अटेम्प्ट अभी हमें F जो कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे दैट वी गो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू F क्या है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम ये कितना अटेम्प्ट करेगा अंदर तो ये हम उसे कुछ क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एफ को तो यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स एफ यू कैन कैलकुलेट एफ अभी हमें देखना है कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है कि अंदर स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल ओके स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस वो हम किससे डिफाइन करेंगे दैट इज वहां पर जो उन्हें पोटेंशियल लग रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस ये अल्फा पार्टिकल है इनसाइड द न्यूक्लियस यहाँ पर न्यूक्लियर पोटेंशियल ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब वहां पर अट्रैक्टिव पोटेंशियल इसको ज्यादा लग रहा है अब वो अपने कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा अप टू अ डिस्टेंस r तो हम उन्हें कैलकुलेट करें कि भाई इसकी कुछ वेलोसिटी है ओके तो वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और उसी को अप्लाई कर लेते हैं वहां पर t इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 2r ओके डिस्टेंस इज कवरिंग 2r और t तो यहाँ से आपको t मिल जाता है t इक्वल टू
2r by v. v is the velocity of that particle inside the nucleus. ये v कौन सा है? alpha particle velocity inside the nucleus. Velocity of alpha particle inside the nucleus. देखो कंफ्यूज मत हो ना, जी में हमें जो v मिल रहा है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस है. ये जी जो हमने कैलकुलेट किया उसमें जो v मिल रहा है वो वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस. अभी ये हम इनसाइड द न्यूक्लियस, उसके लिए करिए नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड करने हैं. तो t इक्वल टू 2r बाई वी. अब हम उन्हें आगे यहाँ पर उसे f कैलकुलेट करना है. तो f क्या होगा? दैट विल बी v0. ओके, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द पोटेंशियल. तो हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं f इक्वल टू, f इज क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम. f क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम. t हमें ये है, तो 1/t क्या होता है? उसको f से डिफाइन किया है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम. तो v/2r. तो इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी v0. ओके, वी कैन डिफर एज अ दैट विल बी v0 and divide by 2r. Okay, v0 by 2r. 1 minute. ओके, तो अभी थोड़ा इस डायग्राम आपको देखकर मैं बता सकता हूँ, तो आपको थोड़ा ये समझ आ जाए कि कंफ्यूजन ना हो. ये v हम जो रहे v0, तो उसकी वेलोसिटी दैट वी डिफाइन दैट 2r by v और f इक्वल टू v/2r. और ये जो v है वो इनिशियली इनसाइड द वेल है. तो हमारा ये आप डायग्राम देखो, पोटेंशियल वेल, ये v0 इनसाइड दिस अल्फा पार्टिकल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, अभी इसके अंदर है, बाहर नहीं आया, अभी इसके लिए बात कर रहे हैं. ओके, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? इफ यू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, ये डायग्राम देखना, इससे रफ कर देते हैं, इसको मत देखो. ओके, ये आप देख सकते हो जो मैंने रेड कलर किया है. ओके, वो कलरिंग में आप देखिए यहाँ पर ये जो रीजन है, इफ आई वांट टू ड्रॉ, उसको ड्रॉ करके बताऊं तो आपको पता चलेगा कि हमें टोटल एनर्जी फाइंड करना है. तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल एनर्जी क्या होगी? ये रेफरेंस लाइन है 0. ओके, दिस विल बी द 0 पॉइंट, 0 मार्जिन. इफ यू राइट हियर, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप कि ये जो डायग्राम है, यहाँ पर ये रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ करें, तो रेफरेंस लाइन पे वी डिफाइन द 0. अब टोटल एनर्जी क्या होगा? जो पोटेंशियल के अंदर जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट वी डिफाइन एज अ पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पर आप उसे डिफाइन कर सकते हो, दिस मच विल बी द, इफ यू डिटरमाइन दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी, और मैक्सिमम मैंने बताया 30 और 35 MeV तक रहता है, और ये होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी. ओके, आई वांट टू चेक डिफरेंट कलर, आपको तो ये पता चले. ये उनका काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे के से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, और ये पोटेंशियल एनर्जी है. ओके, तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब उसको हम वहां पर प्लेस कर देते, वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. वी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस अवर इक्वेशन. ओके, अभी हमें क्या करना है? सिर्फ हमें एफ को कैलकुलेट करना है. तो एफ की वैल्यू क्या होगी? इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन और प्रिसाइज हम कैलकुलेट करें तो उसकी हम एनर्जी रख के कैलकुलेशन कर पाओगे आप उसके लास्ट में, इसीलिए उसका डेप्थ पे जा रहे हो.
तो अभी हमें टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये फिर से वही एरर मैं लिख रहा हूँ और आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, थोड़ी स्पीड स्लो है, अभी आ जाएगा आपको। टोटल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं दैट विल बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और उससे हमें डिफाइन करना है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दैट विल बी माइनस वी जीरो। वो नेगेटिव में होता है क्योंकि अट्रैक्टिव पोटेंशियल दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं दैट विल बी ऑन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो उसको आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू क्यू प्लस वी जीरो। ओके, और काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू प्लस वी जीरो। स्टूडेंट्स ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है अभी वहां पर, मैं लिख रहा हूँ फिर से नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है पता नहीं, नेटवर्क इश्यूज में रहता है ये थोड़ा प्रॉब्लम। 2 मिनट्स वेट, जैसे ही थोड़ा स्पीड अच्छा आ जाए, बस अभी लास्ट टॉपिक ये है, उनको बस ये कंसेप्ट देख के उनका रिजल्ट अभी देखना है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। ओके, यहाँ पर अभी आप उनकी एक पूरी फार्मूला जो बन जाती है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आई विल राइट इक्वेशन फॉर्म यहाँ पर, ये अभी ले नहीं रहा है, तो वी कैन राइट द इक्वेशन पार्ट। ओके, ये सिर्फ अभी हमें क्या कर देना है, जो v0 है, ये वैल्यू हमें फाइंड कर देना है कि v0 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप उन्हें यहाँ आई विल राइट हियर, अभी कुछ हाँ, तो दैट यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ, वही फिगर से आप देख लीजिए। तो टोटल एनर्जी जो है टी ई विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वहां से आप ये कह सकते हो टोटल एनर्जी है वी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू विच इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वो आप रख देना, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, और पोटेंशियल जो एनर्जी है अट्रैक्टिव पोटेंशियल है इसलिए माइनस वी जीरो। ओके,
ओके, माइनस V0। तो अभी ये आपका आ गया रिजल्ट। अभी यहाँ से आपको V0 फाइंड कर सकते हो, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q प्लस V0। और वहां से जो हमें वेलोसिटी चाहिए, ये V वेलोसिटी ऑफ दैट, ये टर्म वैल्यू, दिस वैल्यू, ओके, ये हमें चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो Q इक्वल टू, इफ यू राइट हियर, that is capital Q, which equal to half mv² 1/2 mv² m into v small raised to 2 half mv² minus this potential energy v और 0, ठीक है, सफिक्स में 0 आएगा। अब इसे आप सॉल्व करिए तो आपको यहाँ पे v की वैल्यू मिल जाएगी, वो v है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, चाहिए आपको v0 दोनों कंफ्यूजन ना हो, इसलिए काम करते हैं, इसको आप 0 मत लिखो, यू गेट ए कंफ्यूजन होने की संभावना है। ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल का हमें v नॉट है, तो इसको आप v कैलकुलेट यहाँ से करोगे तो आपको v क्या मिलेगा, दैट यू कैन गेट v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, I will write here, v इक्वल टू, ये जो आपको स्मॉल v जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और वो क्या मिलेगा 2 इंटू, क्योंकि ऊपर 2 चला जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, q प्लस V0 कैपिटल Q प्लस V0, ये पोटेंशियल, ओके, V0 डिवाइड बाय m, और उससे आप डिवाइड कर दो m, जो m बचा आराम से आप कर सकते हो। अभी v इक्वल टू, इसको स्क्वायर रूट हो जाएगा, हाफ mv² है तो ये क्या है q प्लस V0 और इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, और वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और m जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो उसको आपको ये फार्मूला में रख देना है, f इक्वल टू v/2r, तो ये आपका f बन जाता है, और उसे लैम्बडा आपको लिख देना है, लैम्बडा इक्वल टू, इफ यू गो फॉर दैट, यहाँ पर लैम्बडा जो है आपका, पता नहीं नेटवर्क इश्यू रहता है और हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, कोई बात नहीं, ये हाँ देखो, अभी हमने ये पूरा कैलकुलेशन जो किया है, वंस अगेन वी सी दैट आपको लैम्बडा की फॉर्मूला में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ज़्यादा इसमें अभी कुछ नहीं है, लैम्बडा इक्वल टू एफ डॉट पी, तो एफ हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ, जो वैल्यू है स्क्वायर रूट वाली, डिवाइड बाई 2r इंटू पी, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस 2g, तो ये पूरा आपको ये रिलेशन बताएगा कि लैम्बडा डी के जो हो रहा है पर यूनिट टाइम, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम, और एफ से आप बता सकते हो कितनी बार एटम करता है, और पी है प्रोबेबिलिटी पर एटम। अभी इसकी हम एक वैल्यू जो मुझे आपको बतानी है कि इसकी आप कैलकुलेशन करोगे, देन यू गेट सम वैल्यूज, तो आई विल ट्राई कि उसे हम लिख पाए। ओके, उनकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, आई विल राइट हियर समथिंग, उन्हें कुछ हमें उसकी जो वैल्यूज मिल रही है वो एक आपको मुझे बताना है, फिर हमारा ये सेशन स्टॉप हो गया। 5 मिनट चाहिए मुझे, ये तो रुकिए थोड़ा। अभी जो हमने सब वैल्यू ली है, लास्ट वी कैन गिव कैलकुलेट लैम्बडा, ओके, अब यहाँ तो यहाँ नहीं रहा, हाँ चलो आ रहा है, लैम्बडा इक्वल टू एफ डॉट पी,
वो हमने कैलकुलेशन किया। अभी एफ हमने क्या मिला है, एफ मैं एक बार आपको लिख देता हूँ क्योंकि वो लिख के नहीं बता पाया। तो लैम्डा इक्वल टू जो हमें एफ की वैल्यू मिल गई, दैट वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल क्यू प्लस वी जीरो डिवाइड बाय ओके 2mr², और उसे थोड़ा और प्रॉपरली लिख देते हैं, 1 मिनट। जो हमें एफ मिल रहा था वो पहले वैल्यू लिख देते, फिर आप उसे सिंप्लीफाई कर देना जो आपको लगे अच्छा। दैट इज लैम्डा इक्वल टू एफ डॉट पी, और उसको आप लिख दीजिए एफ की वैल्यू विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू प्लस वी नॉट, क्यू प्लस वी नॉट डिवाइड बाय एम, और उससे डिवाइड बाय क्या है 2 इंटू आर, और जो p है इंटू प्रोबेबिलिटी, ओके, दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस 2g, और विच इज इक्वल टू, ये किससे इक्वल है, विच इज इक्वल टू लैम्डा, विच इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, ये आपका पूरा फॉर्मूला बन जाता है। अब इसकी आपको कैलकुलेशन आप देखोगे जो रिजल्ट आ रहा है, देखो इसको आपको ध्यान रखना, लैम्डा क्या है, डी के हो रहा है, एफ है उसकी वहां पर यूनिट टाइम वो कितना बार अटेम्प्ट कर रहा है, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताता है एफ, और पी है वो प्रोबेबिलिटी बताता है। इतना आपको याद रखना, डी के कॉन्स्टेंट, एफ है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, पी है प्रोबेबिलिटी। अब उसका थोड़ा कैलकुलेशन आप चाहे तो हैंड कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो एक्सेल में, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सेल में कैलकुलेशन करके बताया था मास पैराबोला में। ये पूरी जो फॉर्मूला है, जी कैलकुलेट कर लो, फिर एफ कैलकुलेट करो और लैम्डा कैलकुलेट करो, तो आपको एक बढ़िया से ये जो नेचर में वैल्यूज मिल रही है नेचुरली, उससे आप कंपेयर हम कर सकते हैं। तो वी गो फॉर दैट कि वहाँ पर हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं लैम्डा के वहाँ पर। तो एक बार हम वो देख लेते हैं, 1 मिनट। चलो मैं एक दो वैल्यू यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ, जो आप चाहे तो घर पे उन्हें बैठ के या तो एक्सेल में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम उन्हें लिख दे कि अलग अलग हमें क्या क्या वैल्यू मिल रही है। तो अभी हम लिखते हैं यहाँ पर क्यू वैल्यू, ओके, क्यू, फिर जी, क्यू वैल्यू सपोज हमने क्या रखा है, 4 MeV रखा है, 4 MeV, और कैपिटल जी आप कैलकुलेट करोगे वहां पर टू गेट द वैल्यू ऑफ जी विच इज इक्वल टू 44.62, जी इक्वल टू आपको मिलेगा 44.62। फिर आगे आप जी के बाद कैलकुलेट करना है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग, e⁻²g, वो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग 1.72 इंटू 10⁻39। नंबर ऑफ अटेम्प्ट एफ, कितनी बार वो अटेम्प्ट करेगा, तो 10⁻23 टाइम्स वो अटेम्प्ट करता है, 10⁻23 टाइम्स वो अटेम्प्ट करेगा। और डी के जो प्रोबेबिलिटी है लैम्डा, लैम्डा जो आपको मिलेगा, इसके लिए लैम्डा आप कैलकुलेट करोगे तो 4.07 इंटू 10⁻16, वो आपको लैम्डा मिलेगा। लैम्डा मिल जाता है तो आप टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हो, टी हाफ आप कैलकुलेट करोगे तो यू गेट अ वैल्यू फॉर टी हाफ इज नियरली 1.6 इंटू 10⁻15 सेकेंड, और इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻7 ईयर, ओके, 10⁻7 ईयर। देखो आप स्टूडेंट यहाँ पे क्यू हमारा 4 MeV है, तो हाफ लाइफ कैसी मिल रही है, हायर मिल रही है। जो हमने लास्ट स्टार्टिंग में इसको देखा था, क्यू और टी हाफ का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इफ क्यू इज लेसर तो टी हाफ हमें ज़्यादा मिलता है। अब इस ये वैल्यू से आप समझ सकते हो क्यू हमने है, और जी की फॉर्मूला ये यूज़ करना है आपको, जी जो हमने अभी कैलकुलेट किया है ये फॉर्मूला, Z1 Z2 स्क्वायर 4h कट V एप्सिलॉन 0, ये स्टैंडर्ड जो भी आपका उनका रिजल्ट है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आपको जी मिल जाएगा। फिर पी आप कैलकुलेट कर लो, ओके, शायद यहाँ से आप जी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो जी का एक ऊपर वाला भी फार्मूला है, यू कैन यूज दिस फार्मूला, ओके, आपको जो सुटेबल लगे आपको जी वहाँ पे कैलकुलेट कर ले सकते हो। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिले 10⁻39,
F नंबर ऑफ एटम्स 10⁻23। ओके, नंबर ऑफ एटम्स हमें कितना मिल रहा है, 10⁻23 मिल रहा है। लैम्डा 10⁻16, टी हाफ 10⁻15 सेकेंड, और ईयर में 10⁻7 ईयर। अब हम आगे देखें कि क्यू की वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, चाहे आप और कैलकुलेट करो 5 MeV 6 MeV, तो एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट हम यूज़ कर लेते हैं, उसको क्यू 7 MeV है, तो आपको जी क्या मिलेगा। तो यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ जी इज गेटिंग 22.41। प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगा 3.36 इंटू 10⁻⁻20। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आएगा सेम 2.3 इंटू 10⁻23। वो 10⁻23 टाइम्स अटेम्प्ट कर रहा है, इतनी बार ट्राई आउट कर रहा है, 1 बार 2 बार 100 टाइम्स 1000 टाइम्स 10⁻5 टाइम्स 10⁻10 टाइम्स 10⁻23 टाइम्स। ओके, आप समझ सकते हो ना, इतनी बार वो अटेम्प्ट करने के बाद वो बाहर आ सकता है, और उतनी बार ट्राई आउट कर रहा है अल्फा पार्टिकल बाहर आने के लिए। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर यूनिट टाइम हमें मिल जाता है। फिर लैम्डा आप देखोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 7965। टी एफ आप फाइंड करोगे तो 10⁻⁻5 सेकेंड। आप देख सकते हो क्यू की वैल्यू पर डिपेंड करता है, या क्यू वैल्यू कैसा मिल रहा है उसके हिसाब से उसका हाफ लाइफ पीरियड देखिए। यहाँ क्यू 7 MeV रखा है, तो हाफ लाइफ पीरियड 10⁻⁵ सेकेंड। तो स्टूडेंट ये पूरा अल्फा डी के पैराडॉक्स का डिस्कशन है, जो हमारा थोड़ा 1-2 लेक्चर सेशन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक बार मैंने वो पेन और पैड से ट्राई आउट किया था, इसलिए ख़त्म नहीं हो पाया 2 लेक्चर्स में, इसलिए 3rd लेक्चर में ये पूरा ख़त्म हुआ। एक बार आप इन्हें पढ़ोगे वेरी इजी, एक बार आप लिख लोगे, इन्हें समझ लोगे, देन यू गेट आइडिया ये किस तरह से। क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। पहले तो मुझे पहले आपको थैंक यू कहना होगा, क्योंकि बीच बीच में कई बार नेटवर्क इश्यू आ जाता है, कई बार ये हम लिखना ट्राई आउट करना चाहते तो दिख नहीं पाता है। तो थैंक्स फॉर यू कि आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे हो, वेरी मच थैंकफुल कि आप आराम से, तो मैं हम समझा पा रहे हैं, लेकिन आप देखो पैशंस नहीं रखते, तो आई कैंट एक्सप्रेस द होल टर्म। फिर मुझे उसके डायरेक्ट रिजल्ट की ही बात करना होगा। ये डेरिवेशन इसलिए बताया कि आपको थोड़ा पता चले कि ये डेरिवेशन कैसे आते हैं और कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट समझे तो बहुत मज़ा है इसमें, बाकी तो उसमें मैथमेटिकल और उनके कंसेप्ट यूज़ करके इसको इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, और उसको एक पर्टिकुलर ये फॉर्म में लेके आ जाते हैं जी। और फिर वहाँ से उसकी अभी लास्ट हमने ये डिस्कस किया लैम्डा इक्वल टू एफ डॉट पी, वो आई होप कि वो समझ आ गया। लैम्डा डी के कॉन्स्टेंट, एफ है नंबर ऑफ एटम्स, पी है प्रोबेबिलिटी पर एटम, तो उसे आप कैलकुलेट कर लेते हो, तो लास्ट आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। तो आप कोई भी रेफरेंस बुक है उसमें से आप ये डेरिवेशन देख सकते हो, आइदर यू कैन यूज ये जो मैंने किया आप ये भी वहाँ पर समझ सकते हो, और इनमें अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हो। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, राकेश को नहीं, बाकी स्टूडेंट कोई समझ नहीं आया पॉइंट्स, क्योंकि ये थियरी बड़ी है अल्फा डी के पैराडॉक्स, उसे समझना भी इतना वन टाइम में इजी नहीं है। एक बार आप पढ़ोगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये टर्म आ रहा है। एक बार आप ट्राई आउट करो घर पे, रेफरेंस बुक से पढ़िए, लिखिए उन्हें, आज क्या आज या अभी, ऐसे जैसे ही लेक्चर खत्म हो आज ही पढ़ लेना, वरना समझ नहीं आएगा इतना, फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कहाँ से कहाँ टर्म आ गया, क्या कंसेप्ट है। तो चाहे तो अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और लेटर ऑन यू कैन आस्क ऑल्सो क्वेश्चन। ऑन टुमारो हमारा लेक्चर है मॉर्निंग 11 बजे, तो आप सभी भी पूछ सकते हो। नाउ आई विल टेक अटेंडेंस, आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना स्टूडेंट।